अपने एंड्रॉयड मोबाइल को आईफोन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए आप सिंपली प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है फोन 13 लॉन्चर। फोन 13 लॉन्चर आपने डाउनलोड लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप फोन 13 लॉन्चर डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे सिंपली ओपन कर लूंगा। आप देख सकते हैं मैंने फोन 13 लॉन्चर डाउनलोड किया हुआ है। अब इसको सिंपली हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो सेटिंग्स करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। लोडिंग हो रहा है। लोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। आपको जो यहाँ से वॉलपेपर पिक करना है आप वो वॉलपेपर पिक कर लें। जो आपको अच्छा लगता है आप वो वॉलपेपर पिक कर लें। जैसे मैं यहाँ पे ये पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इस ऑप्शन को आपने लाजमन टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, आप इन्हें अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद आपको ये एक और परमिशन देनी पड़ेगी जो नोटिफिकेशन एक्सेस की है। आपको सिंपली यहाँ ओके अनेबल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फोन 13 लॉन्चर फाइंड करना है और उसे ऑन कर देना है। मैं ऑन कर देता हूँ सिंपली और इसे यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद अब ये हमें नेक्स्ट स्टेप ले जाएगा और ये कहेगा कि हमें एक थीम सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से जो अच्छा थीम लगता है वो क्लिक कर लें और यहाँ पे ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन आप चेक कर लें। चेक करने के बाद आपने फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन जितनी भी होगी वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। आपका जितना लेआउट होगा वो सारा चेंज हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट एज डिफॉल्ट, आपने इस पे क्लिक कर देना है और फिर आपने फोन लॉन्चर वाला ऑप्शन ढूंढ के उस पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। होम ऐप के अंदर ये फोन लॉन्चर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये अब डिफॉल्ट सेट हो गया है। ये सब करने के बाद आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आप ये जो बाज नजर आ रही है इसको खत्म करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको बंद कर देना है और पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद आपको यहाँ से एक्स बार पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से जो बटन अच्छे लगते हैं उस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ये या फिर ये, मुझे ये ऊपर वाला अच्छा लगता है तो मैं इस पे क्लिक करने देता हूँ। उसके बाद आपने ये थीम लेना है। थीम पे वही सेटिंग आ जाएगी। अगर आपको यहाँ से चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। मुझे यही अच्छे लगते तो मैं यही रखता हूँ। आपने फिर अगले ऑप्शन पे जाना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपने ये बैकग्राउंड चेंज करना है टैब्स का तो आप वो कर सकते हैं। फुल स्क्रीन से आप हटा कर हाफ स्क्रीन पे रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद यहाँ पे जो मज़ेदार सेटिंग है स्क्रॉल इफेक्ट वाली, आप यहाँ से इसकी स्क्रॉल इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डेशन, अल्फा, क्यूब, डीपैच, फ्लिप वगैरह। मुझे ये फ्लिप अच्छा लगता है, आप बाकी सारे चेक कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर देना है। ये करने के बाद आपने फिर पीछे आ जाना है। फॉन्ट स्टाइल पे जाना है। आपको यहाँ से जो फॉन्ट अच्छा लगता है उस पर क्लिक करें। मुझे ये डिफॉल्ट ही सही लगता है तो मैं यही रखता हूँ। फिर आपने जाना है अदर सेटिंग्स पे। यहाँ से जो मजेदार सेटिंग है आइकन साइज, हम आइकन का साइज इंक्रीज कर देंगे टू 150 पे। 150 पे करने के बाद आपने फिर वापस आ जाना है। आपको मैं सारी सेटिंग्स बताऊंगा जो आपने करनी है। आपने फिर लॉक स्क्रीन पे आना है। लॉक स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट नहीं सिलेक्ट करना, आपने यहाँ पासवर्ड सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने हिसाब से जो पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड सेट करें, उसे कंफर्म कर दें, दोबारा वही टाइप करें और ये डन हो गया। आपने यहाँ पे सिंपली डन कर देना है और फिर पीछे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अगर आप वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं, आपको लगता है ये वॉलपेपर सही नहीं है तो आप यहाँ से दूसरा कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप किसी ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ऐप हाइड करना है उससे आप हाइड कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट जो ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये लास्ट में दिया गया है। आपने अदर सेटिंग्स पे आना है। अदर सेटिंग्स पे और ये अननोइंग फोन एक्स नोटिस वाला यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका ये जो कैमरे वाली जगह है ये बिल्कुल सारी की सारी तब्दील हो गई है, बिल्कुल आईफोन की तरह नजर आ रहा है। हमने फिर पीछे जाना है। पीछे आने के बाद अपने अप्लाई चेंजेस कर देना है। अप्लाई चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। इतनी प्यारी सेटिंग्स देखने के बाद ये देख सकते हैं
बिल्कुल सेम व सेम आईफोन की तरह लग रहा है। सेम आईफोन की तरह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सेटिंग हो गई है। और ये जो परमिशन है आप इसे ये भी दे दें जो पीछे नीचे स्विप बटन वाली है। उसके बाद आपका इसका एक और देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल आईफोन की तरह लग रहे हैं। अगर आप इसकी नोटिफिकेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं।